बंसी सेठ सुबह सुबह नहा धोकर अपने आंगन में लोटे में पानी लेकर आता है और सूर्य को अर्पण करने लगता है। ओम सूर्य देव महाराज, उजाला करना, धान पानी भरना, सुख संपदा धरना, मेरी खूब बचत करना महाराज। रसोई में से रज्जो सब देख रही थी। बस भरने और धरने की भी बात करवा लो, कभी देने और करने की भी बात कर लिया करो। बंसी सूर्य नमन करने के बाद बाहर टहलने लगता है, लेकिन जैसे ही बंसी टहलते टहलते गेट के पास जाता है, तभी अखबार वाला बाहर से पूरी तेजी से अखबार फेंकता है और अखबार सीधा बंसी के चेहरे पर आकर लगता है। अरे सत्यानाश जाए, अरे आगे घोप ही देता ना इस अखबार को मेरे अंदर है। हाँ तो अखबार के पैसे देने में अगर कंजूसी दिखाओगे तो अगली बार इसी अखबार को भिगोगे मुंह में मारूंगा। हाँ रज्जू की रसोई में खड़े हंसी छूट जाती है। अरे एक तो मुझे लग गई अखबार से, ऊपर से तुझे बड़ी हंसी आ रही है। हाँ तो अखबार के आधे पन्ने निकाल कर उससे ये कहोगी कि बस मुझे इन्हीं पन्नों की जरूरत थी, तो सिर्फ इसी के पैसे काटना, तो भड़केगा ही। बंसी अखबार उठाता है और बाहर आंगन में कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। जरा देखूं कि आजकल चल क्या रहा है दुनियादारी में भाई। अरे रज्जो, अरे जरा चाय तो ले आओ भाई कुछ, और हाँ दूध रोक के पानी ठोक के। हाँ रज्जू माथा ठोकती हुई बाहर आती है। तुम्हें ठोकूंगी किसी दिन पानी में डूबोगे। ये लो, और अब मैं घर के काम कर रही हूँ, मुझे तंग मत करना। अरे हाँ ठीक है, तुमने बड़ा लाखों का धंधा खोल रखा है। तुम लाखों करोड़ों की बात मत ही किया करो, नहीं तो मुंह पे लकवा पड़ जाएगा किसी दिन। रज्जू वापस अंदर चली जाती है और बंसी फिर से अपने अखबार के पन्ने पलटने लगता है। अरे आम दुकानदार बना लखपति, अरे वाह वाह वाह, ये कुछ काम की बात लग रही है। पढ़ता हूँ क्या लिखा है। हाँ, नौगढ़ गांव के अमन की चमकी किस्मत। अच्छा जी, एक छोटे नुक्कड़ का मालिक दूध बेचकर बना लखपति। अरे अरे दूध बेचकर, अरे। बंसी पूरा अखबार पढ़ता है और एकदम से अखबार साइड में फेंकता हुआ भागता हुआ अंदर जाता है। अरे अरे रज्जो, अरे रज्जो, ए रज्जो। रज्जू फिर से गुस्से में माथा ठोकते हुए बाहर आती है। अब क्या हुआ, चाय में पानी कम पड़ गया क्या? अरे नहीं रज्जो, अरे मैंने अखबार में क्या जबरदस्त चीज पढ़ी है। वाह, इतनी खुशी, सरकार ने दाल के साथ 200 ग्राम आटा फ्री कर दिया क्या? अरे नहीं भाई, अरे पैसे कमाने का जबरदस्त तरीका मिल गया रज्जो। हाँ क्या? अरे भैंस और क्या। आप मेरी माँ के बारे में तमीज से बात किया करो, आपकी भी माँ है वो। अरे क्या? अरे मेरी माँ। अरे तुम्हारी माँ की बात कौन कर रहा है भाई, मैं तो भैंस खरीदने की बात कर रहा हूँ। अच्छा पर एक मिनट, आप भैंस खरीदना चाहते हो? हाँ वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं कब से, तुम सुनी नहीं रही। आप और भैंस लेंगे? अरे हाँ, अब क्या मैं चीनी भाषा में बोलूं है? हे भगवान, आपके दिमाग वगैरह में बुखार तो न चढ़ गया? नहीं तो, पर तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि आप बहकी बहकी बात कर रहे हो। आप बंसी सेठ कुछ खरीदने की बात कर रहे हैं। अरे तुम बात तो सुनो पूरी। अच्छा ठीक है, बताओ। अरे मैंने अभी एक खबर पढ़ी है कि एक गांव के नुक्कड़ वाला दूध बेचकर, बताओ, दूध बेचकर लखपति बन गया। बताओ वो कैसे? अरे उसने क्या किया, सबसे पहले कि उसने खरीदी एक भैंस, हाँ, और सस्ते दाम पे उसके दूध को बेचना शुरू कर दिया। अब दुकानदार जो थैली वाला दूध बेचते थे, सबने उन पैसे लेना बंद कर दिया और उससे लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना धंधा और बड़ा कर लिया और भैंसे खरीद ली और गाय भी। अब उसका दूध आसपास के 10 गांव में बिकता है। हाँ तो हम भी यही क्यों नहीं करते, 2 भैंसे हम भी खरीद लेते, इतना तो विरोध हमारा है ही। पैसा कमाने का आइडिया तो अच्छा निकाला, पर उन भैंसों का चारा, दूध निकालना, गोबर उठाना, ये कौन करेगा? इसके लिए तो फिर नौकर भी रखना पड़ेगा। अरे नौकर की क्या जरूरत है, तुम तो हो ना। मैं नौकर हूँ? मेरा मतलब है नौकर तो है ना अपना बसंत, तुम्हें बस उस पर नजर रखनी है कि काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अरे वो तो ठीक है, पर दुकान का काम कौन करेगा फिर? अरे इतना कोई काम नहीं होता दुकान पे, वो तो मैं अपने आप कर लूंगा। हाँ ठीक है जी, तो खरीद लो फिर। कल ही जाता हूँ गेंदा सेठ के यहाँ, उसकी जान पहचान के बतेरे लोग होंगे जो ऐसी गाय भैंसे बेचते होंगे। ठीक है जी, चले जाना।
अरे मेरी रज्जो, लखपति बन जाएंगे ना तो तुम्हें रोज घुमाने ले जाऊंगा। हाँ। अच्छा जी, फिर तो जल्दी जल्दी खरीदो। दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन बंसी अगले दिन सुबह सुबह गेंदा सेठ के घर पहुंच जाता है। गेंदा सेठ अपने घर पर होता है और उसके सामने कई सारी खाने की थालियां होती हैं, जिनमें कई मिठाइयाँ और पकवान रखे होते हैं। गेंदा सेठ सभी चीजों को धमाधम खा रहा होता है। अरे भाई गेंदा, अरे सांस तो ले ले मेरे भाई, साबुन निकलेगा क्या इन थालियों का है? अरे इनका बस चले तो पूरी मेज ही निकल जाए। अरे तुम समोसे और लाओ। अरे बंसी भाई तुम आओ बैठो। अरे बंसी भाई के लिए भी ले आना 5-6 समोसे। अरे बस बस बस, इतने समोसे तो मैं 2 महीने में भी नहीं खाता। अच्छा ठीक है, तो एक गिलास पानी ले आ रे बंधु। गेंदा सेठ का नौकर बाहर कटोरी में शरबत डाल कर ले आता है। ये क्या है? अरे तू जा वापस, गिलास में पानी लाने को बोला था। नौकर वापस चला जाता है। हाँ भाई बंसी, अब बताओ कैसे याद किया आज? अरे गेंदा भाई, 2 भैंस लेने की सोच रहा हूँ यहाँ गांव में एक डेयरी डाल दूं, खूब चलेगी। हाँ। अच्छा। हाँ, अरे कल मैं एक अखबार पढ़ रहा था कि गांव का एक आदमी ऐसे ही दूध बेच कर लखपति बन गया। अरे मजाक से हटके बताओ भाई बंसी। अरे तुम्हारी कसम भाई, चाहे तो अभी अपना बकलोलगढ़ बकलोली अखबार खोल के देख लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अच्छा जी। तो बस उसी के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए थी हमें तो। अरे तो कर देंगे सहायता, उसमें क्या है। भाई हो तुम यार। मेरे एक रिश्तेदार हैं बिल्लू ताऊ, उनके पास बतेरी गाय भैंसे हैं, तो चिंता मत करो, बिल्कुल तुम्हें ऐसी हृष्ट पुष्ट भैंसे दिलवाऊंगा कि एक दिन में 5-5 बाल्टी दूध निकाल के देंगी। हाँ बस बस भाई, ये काम करवा दो तुम, भला हो जाएगा। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज जाकर बिल्लू ताऊ से बात कर लेता हूँ, फिर कल दोनों चल पड़ेंगे। और हाँ एक बात और, थोड़ा सा बिल्लू ताऊ लोगों से मौज लेने वाले इंसान हैं, तो बुरा मत मानना उनकी बातों का है। अरे कोई नहीं, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। कल आ जाऊंगा सुबह सुबह, तो दोनों यहीं से चल पड़ेंगे। हैं? ठीक है भाई, ठीक है। अगले दिन बंसी सेठ गेंदा सेठ के घर पहुंच जाता है। गेंदा, अरे गेंदा। हाँ भाई, चलो चलो। बंसी और गेंदा बाहर निकल जाते हैं। गेंदा भाई, इस डब्बे में क्या है? अरे इसमें तो बस कुछ टिक्की, कुछ कचौड़ियाँ, कुछ समोसे, यही सब है भाई रास्ते के लिए। ऐसा क्या? कितने दूर है भाई बिल्लू ताऊ का खेत? अरे भाई पूरे 2 किलोमीटर। तो अब तुम ही बताओ कि इंसान अगर इतना दूर जाएगा तो भूख लगेगी कि नहीं? हाँ सही बात है भैया, सही बात है। गेंदा और बंसी थोड़ी देर में बिल्लू ताऊ के खेत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ कई सारी गाय और भैंसें बंधी होती हैं। हाँ, लो भाई आ गए। बिल्लू ताऊ कहाँ है? वो धुआं देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। हाँ बस उसी के पीछे है। असल में वो हुक्का बुक्का बहुत पीते हैं। हाँ अच्छा। बंसी और गेंदा बिल्लू ताऊ के पास जाते हैं। अरे ताऊ राम राम। बिल्लू एकदम से उठ खड़ा होता है। अरे सुअर घुस लिया खेत में, अरे सुअर आ लिया, अरे कोई भगाओ इसे। अरे ताऊ क्यों मजाक कर रहे हो? अरे यूं ही खाता रहा ना तो सुअर ही समझेंगे लोग। बिल्लू ताऊ हंस के वापस बैठ जाता है। ताऊ जी नमस्कार। अरे भाई राम राम। और भाई और सुना? बिल्लू हुक्का पीने लगता है और धुआं छोड़ता है। ताऊ जी बस वो 2 भैंसें चाहिए थी। अरे क्यों? अरे
बैठना है क्या उन पे है? बिल्लू हंसने लगता है। अरे बेफिक्र हो जा, सब कुछ एकदम बढ़िया मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बिल्लू बंसी को सीधा अपने खेत में ले जाता है जहाँ कई सारी भैंसें बंधी होती हैं। तो देख भाई, यो है हमारी राम प्यारी, और इसकी खास बात यो है कि ये तुझे अपने ऊपर बिठाकर जो है ना उड़ सकती है। उड़ती है? हाँ भाई, आपने कहाँ देखा इसे उड़ते? अरे इसके सपनों में। पीछे खड़ा गेंदा जोर जोर से हंसने लगता है। अरे आपको कैसे पता कि ये अपने सपने में उड़ती है? अरे इसके सपनों में मैं भी तो होता हूँ ना। बंसी और गेंदा हंसने लगते हैं। आजा फिर, और आगे अब तुझे बढ़िया सी 2 भैंसे और दिखाऊं हूँ। बिल्लू उसे काफी हट्टी कट्टी भैंस दिखाता है। अरे तू यो ले ले और बात खत्म कर। अभी तो ब्यारी है ये, पर कुछ दिन बाद कटड़ी या कटड़ा हो जाएगा, और फिर देखियो कैसे भर भर के दूध देवेगी। हाँ चलो, ये तो फिर एक हो गई, और बढ़िया ही है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। अरे मानस, तो तू समझदार लगे मन्ने। अरे तो आजा फिर, एक और बढ़िया माल दिखा दूं। चलो चलो। बिल्लू उसे एक और भैंस दिखाता है, लेकिन वो भैंस बहुत लंबी होती है और थोड़ी पतली भी। ये वाली तो थोड़ी पतली सी लग रही है, नहीं? अरे हाँ, वो क्या है ना कि इसने व्रत रखे है कि कहीं कोई इसे बढ़िया सा भैंसा मिल जाए। बंसी हंसने लगता है। अच्छा अच्छा। अरे भाई देख, ये तगड़ी भले ना हो, पर इसका नाम मैंने पता है क्या रखा है? क्या रखा है? अरे भथेरी है। मतलब? अरे मतलब दूध इतना दे रहा है कि भथेरी है, 4 कुनबों का पेट भर जाए। अच्छा, 4 कुंडे? तो फिर एक काम करिए, इसे भी बांध दीजिए। हाँ ठीक है, फिर तो ले आ फिर थैला। सब हंसने लगते हैं। बंसी दोनों भैंसों को लेकर घर आ जाता है। रज्जो दौड़ती हुई बाहर आती है। अरे बंसी जी, आप ले आए भैंसी? अरे अब हमारे अच्छे दिन आ ही गए बस। हाँ हाय, अब तो मजा ही आ जाएगा सच्ची बंसी जी। कुछ महीनों बाद दोनों बंसी और रज्जो अपना माथा पकड़े नीचे बैठे हैं। दोनों भैंसों के नीचे खाली बाल्टी लगी है। बंसी जी, ये आप क्या उठा लाए? ये जो पेट से है, जिसका बछड़ा या बछड़ी 10 दिन में होने वाला था, उसे तो 3 महीने हो गए। ये तो ऐसी की ऐसी ही है। अरे पता नहीं, बिल्लू ताऊ ने ये कह के दी थी कि एक बार कटड़ा या कटड़ी हो जाए तो फिर देखिए ये कैसे भर भर के दूध देती है ये भैंस। हाँ तो देख रहे हैं खाली बाल्टियाँ पिछले 3 महीनों से। और एक ये दूसरी वाली भथेरी, अरे मुश्किल से 1 बाल्टी भी दूध नहीं देती, और लाते तो इतनी मार देती है कि जैसे इसमें से 100 बाल्टी दूध निकाल लिया हो। कह रहा था कि 4 कुंबों का पेट भर देगी। अरे 4 कुत्तों का भी पेट ना भरे इतने दूध में। एक बार देखो आज जाके, क्या पता कुछ ज्यादा ही दूध दे दे। बंसी उठकर बथरी की ओर जाता है, पर जैसे ही बंसी बैठता है, बथेरी उसे एक लात मुंह पर मार देती है। बंसी दूर जाके गिरता है। रज्जो दौड़ी दौड़ी बंसी के पास आती है। हाय हाय बंसी जी। अरे ये क्या दे दिया ये? हाय राम, मुंह से खून आ गया। बंसी जी, किस 420 भैंस लेकर आए हो आप? एक काम करते हैं रज्जो, भैंसों की डॉक्टर को बुलाते हैं कल को। क्या पता इनके चारे वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो, है ना? अच्छा ठीक है, पहले उठो आप। अगले दिन डॉक्टर आता है और दोनों भैंसों को देखने लगता है। अरे बंसी, तू कह रहा था ये भैंस ब्याई हुई है? हाँ हाँ, तो जिसने हमें बेची उसने तो यही कहा था। अरे उल्लू बना दिया आप लोगों को, और कुछ नहीं। हाँ क्या? अरे कोई पेट वेट से नहीं है ये, और ऊपर से नाटी हुई भैंस है ये।
मतलब ये कि अभी ये दूध नहीं दे सकती, और जैसी इसकी हालत है मुझे तो आगे भी मुश्किल देती दिख रही है। ये क्या? बंसी चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। हाय राम, बेड़ा गर्क हो तेरा बिल्लू ताऊ। कितने घटिया लोग हैं, किसी के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। और दूसरी वाली डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूसरी भैंस को देखने लगता है। अरे ये किस बूढ़ी भैंस को उठा लाए? बूढ़ी? अरे रामदादा मुझसे बोला कि इसका नाम भथेरी रखा है क्योंकि 4 कुंबों का पेट भर देती है ये भैंस। वो इसकी उम्र की बात कर रहे होंगे। इसकी उम्र भतेरी है भैया, भतेरी। उस बिल्लू को तो मैं भी बताता हूँ। हाँ, बंसी नंगे पैर भागा, सीधा बिल्लू के खेतों में चला जाता है। बिल्लू वहाँ बैठा हुक्का पी रहा होता है। ए, हरामी बिल्लू! बंसी जाकर सीधा बिल्लू की गर्दन पकड़ लेता है। ये कौन सी घटिया भैंस चिपका दी तुमने मुझे, बता। बंसी बिल्लू को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसे मारने आने लगता है। अरे मुझ पे भड़क रहा है? तेरे उस दोस्त ने ही कहा था कि तुझे खराब भैंसे दे दूं ताकि तेरा धंधा ना चले। किसने? गेंदा ने? और नहीं तो क्या मन्ने है? अरे वो तेरे आने के पिछले दिन आया था और यो कह के गया कि तुझे खराब सी भैंस दे दूं। अरे सालों, तुम्हारी मिली भगत की तो मैं फिर रुक अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हाँ? क्यों, क्या हो लिया? उन्हें भी भैंस चाहिए क्या? अभी भी हरामी पर नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो उस सुअर से निपटू। उसको क्यों आग लगी मेरा भट्टा बिठाने की है? बंसी अब गेंदा के घर की ओर निकल लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बड़ी सी दुकान थी जिसके बाहर लिखा था गेंदा डेयरी, और वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अच्छा, इसीलिए ये सारा खेल रचा इस गेंदा ने, ताकि खुद की डेयरी शुरू कर सके। इसकी तो मैं तू देख बेटा गेंदा, अगर मैंने भी 1 हफ्ते के अंदर तेरी ये सल्तनत ना गिराई ना तो मेरा नाम भी बंसी सेठ नहीं। हाँ, बता रहा हूँ।